ratios of some specific angles. So let us start the session. तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is equal to 5 centimeter and angle ACB is equal to 30 degree. Determine the lengths of sides BC and AC. और यहाँ पे हमें फिगर दी गई है जहां पे आपको दिख रहा है कि दिस ट्रायंगल ABC is a right angle triangle and angle ACB is 30 degree and it is given that the length of side AB is 5 centimeter and what we need to find, we need to find lengths of sides BC and AC. तो कैसे फाइंड आउट करना है? यहाँ पे हमें ट्रायंगल के दो एलिमेंट्स पता है, एक तो ये 90 डिग्री है और बाकी और दो एलिमेंट्स पता है. First is angle is 30 degree and second is the length of the side which is 5 centimeter. तो हम using trigonometric ratios बाकी सारे sides निकाल सकते हैं. कैसे, यहाँ पर ध्यान देना है. So if we consider sine of angle 30 degree, साइन ऑफ 30 डिग्री अगर आप कंसीडर करते हो तो 30 डिग्री के लिए अपोजिट साइड इज AB, करेक्ट. पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. अपोजिट साइड इज AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC, करेक्ट. सो वी नो दैट sin 30 इज 1/2. ये हमने प्रीवियस सेशन में देखा है. sin ऑफ 30 डिग्री इज 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू AB इज 5 एंड we need to find AC. Therefore we have AC is equal to 5 into 2 and that is 10 centimeter. तो AC हमें मिल गया है 10 centimeter. Next we need to find BC. तो BC फाइंड आउट करने के लिए सपोज मैं लेता हूं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो tan of 30 degree. So we know that tan 30 is opposite side upon adjacent side and this is equal to, अब इस 30 के लिए अपोजिट साइड इज AB and the adjacent side is BC, so this will be AB upon BC and the value of tan 30 degree is 1 upon root 3. ये हमने प्रीवियस सेशन में देखा है. tan of 30 degree is 1 by root 3 and this is equal to AB कितना है, it is 5 and we need to find BC. So therefore we have BC is equal to 5 root 3 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमने यहां पर क्या किया है, we have applied sin of 30 degree and we have found the value of length of AC which is 10 centimeter. Next we have used the trigonometric ratio tan and tan of 30 gives us the length of BC which is 5 root 3 centimeter. समझ में आ गया ये प्रॉब्लम. So the next question given is, in triangle PQR, right angled at Q, PQ is equal to 3 centimeter and PR is equal to 6 centimeter. Determine angle QPR and angle PRQ. और यहाँ पे हमें फिगर में दिख रहा है angle PQR is 90 degree and PQ is 3 centimeter and PR is 6 centimeter. तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं एंगल PRQ. कैसे, देख सकते हो आप यहाँ पे दिस इज एंगल PRQ और यहाँ पे आपको क्या पता है, इसके अपोजिट जो साइड है दिस इज PQ, करेक्ट. एंड वी आल्सो नो दैट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज दैट इज PR, करेक्ट. सो फॉर ट्रायंगल PQR we can easily find the angle PRQ by considering which sides, opposite sides and hypotenuse. तो अपोजिट साइड और हाइपोटेनस आने वाला कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन, करेक्ट. तो इफ आई कंसीडर साइन ऑफ एंगल PRQ, यहां पर मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूं. साइन ऑफ एंगल PRQ इज इक्वल टू, इसके लिए अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ये है फॉर्मूला. तो अपोजिट साइड इज PQ and the hypotenuse is PR. Now this becomes equal to PQ is 3 and hypotenuse is 6. So this becomes equal to 1/2, correct. So therefore we have sin of angle PRQ is equal to 1/2. अब sin के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 है, ये हमने प्रीवियस सेशन में देखा है.
साइन के कौन से एंगल के लिए वैल्यू 1/2 है? इट इज 30 डिग्री, राइट? सो देयरफॉर वी हैव एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? साइन के कौन से एंगल के लिए वैल्यू 1/2 है? फॉर 30 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमें पी आर क्यू मिल गया है। नाउ वी कैन इजीली फाइंड दिस एंगल क्यू पी आर। कैसे? बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। हमें ट्रायंगल के दो एंगल्स पता है, तो हम थर्ड एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इफ वी अप्लाई एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस जो हमें रिक्वायर्ड एंगल है एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ triangle. Now we know that PQR is 90 degree. It is given to us. Plus angle PRQ हमने यहाँ पर find out किया है. It is 30 degree. Plus angle QPR. We need to find this angle and this is equal to 180 degree. So 90 plus 30 हो जाएगा 120 plus angle QPR is equal to 180 degree. So therefore we have angle QPR is equal to 180 minus 120 and that is equal to 60 degree. तो हमें दो एंगल्स मिल गए हैं. So the first angle is angle PRQ which is 30 degree and the second angle is angle QPR which is equal to 60 degree. ठीक है, यहाँ पर भी हमें क्या पता है? ट्रायंगल के दो एलिमेंट्स पता है, PQ 3 सेंटीमीटर एंड PR 6 सेंटीमीटर. तो हम बाकी के एलिमेंट्स कैसे निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो. तो हमने यहां पर क्या फाइंड आउट किया है? वी हैव फाउंड एंगल PRQ बाय यूजिंग साइन ऑफ एंगल PRQ एंड वी हैव फाउंड एंगल QPR बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. क्लियर है ये प्रॉब्लम? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इज if sine of a minus b is 1/2 and cos of a plus b is 1/2 such that 0 degree is less than a plus b and it is less than or equal to 90 degree and a is greater than b, find a and b. अब यहाँ पे हमें given क्या है? It is given that sine of a minus b is equal to 1/2. अब साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 है? 30 डिग्री, राइट? सो देयरफॉर आई कैन राइट a minus b is equal to 30 डिग्री. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. ये समझ में आ रहा है? साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 है? 30 डिग्री. सो आई कैन राइट a minus b is equal to 30 डिग्री. नेक्स्ट इट इज गिवन दैट cos of a plus b is equal to 1/2. अब cos के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 है? 60 डिग्री, राइट? सो देयरफॉर वी कैन राइट a plus b is equal to 60 डिग्री. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2. अब हमें पहला इक्वेशन पता है a minus b is equal to 30 degree and second equation is a plus b is equal to 60 degree. Now you can easily find the values of angle a and b by solving these two equations, right? So these are linear equations in two variables. So a minus b is 30 degree. This is the first equation and a plus b is equal to 60 degree. This is the second equation. तो सपोज मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं बाय एलिमिनेशन मेथड. दोनों क्या है? These are the linear equations in two variables. तो मैं इनको सॉल्व कर रहा हूं बाय एलिमिनेशन मेथड. तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. a plus a will be 2a and this is equal to 30 plus 60 equal to 90 degree. हमने यहाँ पर क्या किया है? We have added equation number 1 and 2. Correct? Next, now from this we have a is equal to 90 divided by 2 and that is equal to 45 degree. Correct? ये कितना आ गया? 90 divided by 2 and that is 45 degree.
अब b फाइंड आउट करते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव a minus b is equal to 30 degree. This is from equation number 1, and we know the value of angle A is 45. So 45 minus b becomes equal to 30 degree. So therefore b becomes equal to 45 minus 30. So b becomes equal to 15 degree. So therefore the value of angle A is 45 degree and the value of angle B is 15 degree. कैसे फाइंड आउट किया है? यहाँ पे हमें दिया क्या गया है? साइन ऑफ A minus B is 1/2. तो साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 है? 30 डिग्री. उसके बाद cos of A plus B is 1/2. तो cos के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 है? 60 डिग्री. सो देयरफॉर वी हैव A plus B is equal to 60. तो ये दोनों क्या है? These two are linear equations in two variables. So on solving these two by elimination method, we have angle A is equal to 45 degree and angle B is equal to 15 degree. समझ में आ गया ये प्रॉब्लम? अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू.